Hello friends, my name is Sandeep and you are watching Methods of Channel. Today we start with our unit 2 which is structure of atoms. Structure of atom में हमारे पास क्या देखना है कि एटम जो है, ठीक है, वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो 400 BC के टाइम पे एटम की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, लेकिन ये एक तरह से थ्योरेटिकल था, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था उस टाइम पे। जो एटम है वो उन्होंने एक ग्रीक वर्ड से लिया था, ठीक है, दैट इज एटमियो। ठीक है, एटमियो, इसमें क्या है, इसको क्या कहते थे, इसका मीनिंग था हमारे पास अनकटेबल, ठीक है, या अनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता, ठीक है, जिसको कट नहीं किया जा सकता। अगला हमारे पास क्या चीज है कि यहां तक तो हमने पता लग गया कि एटम जो थी पुराने टाइम में हमें पता लग गया था भी एटम भी कोई चीज है जिसको मिलके, एटम को मिलके हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मैटर, एटम से मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है। तो हमारे पास क्या है, इसको हमने क्या ले लिया था, बिल्डिंग ब्लॉक। हमने इसको क्या कहा था, बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है, यूनिट कहा था जिससे मिल के हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। लेकिन हमने आगे भी पढ़ा, डाल्टन ने इसके बारे में साइंटिफिक प्रूफ भी दिया। ठीक है, किसके बारे में, हमारे पास एटम के बारे में। कौन से वो साइंटिफिक प्रूफ थे, एक तो वो कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डाल्टन ने क्या किया, इन सबको अपने पोस्टुलेट्स में जगह दी और उसने बताया कि जो एटम से मिलके हमारे पास क्या बनता है, मैटर बनता है। ठीक है, और एटम जो होता है वो अनकटेबल, अनडिस्टिंग्विशेबल होता है। अगर हमें केमिकल रिएक्शन करते हैं या मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं सब उसने उसमें बताया, यूजिंग दिस लॉज। ओके, जो हमने पिछली बार पढ़े थे, इन लॉज से, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से मिलकर उसने पोस्टुलेट्स बनाए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या थी कि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इंटरचेंज करने के बाद क्या बन जाता है, हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है और हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। ये क्या कहा था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जॉर्ज डाल्टन ने कहा था 1908 में। तो वो जो डाल्टन ने जो कहा था 1808 में कहा था। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें कि हमने 19वीं सेंचुरी में, तो हमारे पास डाल्टन था। डाल्टन ने क्या किया, हमारे को एटम्स के बारे में बताया। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। 20वीं सेंचुरी में क्या हुआ, और एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो हमें यह पता लगा कि एटम्स के आगे पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, एटम्स के पार्ट्स भी होते हैं जिनको हमने कहा इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हमारे पास आगे यहाँ पे 3 पार्ट भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनको हमने क्या नाम दे दिया, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक तो हमारा ठीक चल रहा था। ठीक है, मोस्टली चीज़ें हमारी प्रूफ हो रही थी, केमिकल रिएक्शन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि हमने और क्लासिफिकेशन कर दी। अब और क्लासिफिकेशन करने के कारण हमारे पास बहुत सी चीज़ें, इससे क्या हो गया, आगे एक तो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई कि हमें ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू देम। इनके अकॉर्डिंग
हमें ये चीज़ें डिफाइन करनी पड़ेगी। पहली चीज़ जो हमारे पास थी वो है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कि एटम इतनी चीज़ें कंसीडर करके, ठीक है, जो कि चार्जेस में भी अलग अलग हैं, ठीक है, मासेस में भी अलग अलग हैं, वो स्टेबल कैसे रह रहे हैं, ठीक है। दूसरी हमारे पास जो चीज़ें हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भी उनकी डिफरेंट है, सेम है तो क्यों है, और डिफरेंट है तो क्यों है। अगर मान लो किसी चीज की मैं ये देखूं कि सब में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो होंगे ना, सब में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तो होंगे, तो उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट और सेम कैसे होगी, ठीक है। अगली हमारे पास जो चीज है वो है, ठीक है, रेडिएशन हमारे पास एमिट और एब्जॉर्ब कैसे करता है। एक एटम रेडिएशन एमिट करता है और एब्जॉर्ब कैसे कर रहा है, ये हमारे पास जो आ रही है, ठीक है, ये सारी हमारे पास प्रॉब्लम्स है जिसको हमने आगे डिफाइन करना। पहली चीज़ तो हमें ये डिफाइन करनी है कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स डिस्कवर कैसे हुए थे। नाउ हमने पीछे देखा कि जो एटम है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे पे इलेक्ट्रॉन पहले डिस्कवर्ड कैसे हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड कैसे हुए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हेल्प लेंगे माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट की, माइकल फैराडे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो कि 1830 में किया। क्या एक्सपेरिमेंट था वो, कैथोड रे डिस्चार्ज, कैथोड रे डिस्चार्ज। इसमें क्या किया गया, हमने क्या किया, दो प्लेट्स ले ली, ठीक है, एक को हमने नेगेटिवली चार्ज रखा, एक को पॉजिटिवली चार्ज रखा, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, यू कैन से, ठीक है, सॉल्यूशन लिया जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, और यहाँ पे हमारे पास एक सेल है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। यहाँ पे वैक्यूम पंप है जो कि प्रेशर को कम रखेगा। हमने यहाँ पे इसमें क्या चीज होती है कि जो प्रेशर है उसको बहुत ही लो रखना है, और जो वोल्टेज है वो हाई रखनी है। प्रेशर जो है वो लो रखना है और जो वोल्टेज है उसको हाई रखना है। अब हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज था उसको हमने नाम रख दिया कैथोड, जो नेगेटिवली चार्ज है उसका नाम रख दिया कैथोड, और जो पॉजिटिवली चार्ज है उसका नाम रख दिया एनोड, ठीक है। जो भी प्लेट नेगेटिवली चार्ज है उसको हम कैथोड कहेंगे, और जो पॉजिटिवली चार्ज कहेंगे उसको एनोड कहेंगे। तो हम अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जो यहाँ से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी, ठीक है। क्या होगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगी। अगर हम यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एनोड प्लेट की जगह एनोड प्लेट में होल्स कर देता हूँ, एनोड प्लेट में होल्स कर देता हूँ, और यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक मटेरियल लगा देता हूँ, फोस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरोसेंट मटेरियल, फोस्फोरेसेंट मटेरियल। हमारे पास यहाँ पे फोस्फोरेसेंट जो मटेरियल होता है वो हम ले लेते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड को क्या करते हैं हम,
कोट कर देते हैं इस ग्लास के ऊपर। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, सेम होगा कि जो कैथोड जो है वो एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा। अब यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन जो आयंस जो है उसमें डाले हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन कर रहे हैं और वो किस तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास क्या देखेंगे, जब हम इसको पास कर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो यहाँ पे एक हमारे पास क्या आएगी, ठीक है, वो ग्लोइंग स्पॉट बन जाएगा। किसके, इसके थ्रू, ड्यू टू जिंक सल्फाइड के थ्रू हमारे पास वहां पे क्या होगा, यहाँ पे एक ग्लो होने लग जाएगा। सिमिलर जो हमारे पास ये चीज़ है ये हमारी किस में यूज़ होती है, टेलीविज़न में यूज़ होती है। कैसे यूज़ होती है कि वहाँ पे हमारे पास जो टीवी की जो स्क्रीन है उसको हम क्या करते हैं, जिंक सल्फाइड के साथ कोट कर देते हैं। जिंक सल्फाइड के साथ कोट करने से क्या होगा, जब हम यहाँ पे पीछे से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैथोड से हमारे पास कैथोडिक रेज जाएंगी जो कि पास करेगी एनोड को, और यहाँ पे क्या रहेगा, ग्लोइंग स्पॉट जो है स्क्रीन पे हमारे को क्या होगा, टीवी के अंदर इस पे पिक्चर दिखेगी ड्यू टू दिस मेथड। ठीक है, ड्यू टू दिस मेथड हमें क्या होगा, टीवी के ऊपर पिक्चर दिखेगी। ठीक है, जो हमारा टेलीविजन की जो स्क्रीन होती है वो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के साथ कोट होती है, जिसके कारण हम देख पाते हैं कि फिर टीवी के जो विजुअल आते हैं, ठीक है, वीडियो जो होती है वो किसकी वजह से आती है, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल की वजह से आती है। ना हमारे पास अब क्या है कि हमने ये देख लिया कि टीवी की स्क्रीन क्यों ग्लो करती है, बाय माइकल फैराडे। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपली हम पूरा वो ना बनाते हुए हम ये देखते हैं कि जो कैथोड है एंड दैट्स एनोड, कैथोड इज नेगेटिव चार्ज एंड एनोड इज पॉजिटिव चार्ज। नाउ अगर हम यहाँ पे नोटिस करें तो जो हमारे पास फ्लो ऑफ करंट है वो कैथोड टू एनोड जा रहा है। इसके मतलब क्या है कि हम यहाँ से देखें कि जो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास वो फ्लो कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग, नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सिंपली यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमारे पास देखिए कि हम अगर कहेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है एंड इट इज गोइंग इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। पहली चीज तो स्ट्रेट लाइन में क्यों जा रहा है, उसके हमारे पास दो रीजन है। एक हमारे पास जो रीजन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी चीज है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे कहीं भी किसी में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जनरेट हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉर्थ और साउथ। हमारे पास दो पोल होते हैं मैग्नेट्स के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ मैग्नेट्स के अंदर दो पोल होते हैं हमारे पास, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में प्रोड्यूस होती है। ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। यहीं पे नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक दूसरे के क्या होंगी, परपेंडिकुलर होती हैं, और हम इसका बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में पास करेंगे। अभी मैं यहीं तक बता देता हूँ, अगले में बताऊंगा कि क्या डिफरेंट आएगा।
इलेक्ट्रॉन के पाथ में अगर हम कुछ भी चेंज करें। ठीक है, अभी माइकल फैराडे का एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि स्ट्रेट लाइन में पास करेंगे ड्यू टू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी से प्रोड्यूस हो रही है ड्यू टू द डिफरेंस इन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के थ्रू यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो चुकी है, जिसको हम कह रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो गई है, जो कि एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, वो स्ट्रेट लाइन में एनोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। सिंपली यहाँ पे हमारे पास पहली चीज़ हमने यहाँ पे क्या देखी है माइकल फैराडे में, ये सॉल्यूशन कंटेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है। और तीसरी हमारे पास जो चीज़ देखी हमने कि अगर हमने किसी इलेक्ट्रॉन्स को ये स्ट्रेट लाइन में क्यों मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करने के बजाय हमारे पास है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होना। यहाँ तक समझ आ गई? हमारे पास क्या वजह है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर होना। इसी को लेते हुए हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसमें क्या कहते हैं, जे थॉमसन जो था, जे थॉमसन, उन्होंने क्या किया कि पहले तो जो डाल्टन था उसने कहा था कि भी जो एटम है वो बेसिक है, ठीक है, बेसिक यूनिट है। लेकिन जे थॉमसन ने उसको आगे भी डिफाइन कर दिया कि आगे भी इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, आगे भी इसके पार्ट्स होते हैं। उस टाइम पे क्या था कि प्रोटॉन को डिफाइन नहीं हुआ था, प्रोटॉन को हम जस्ट एक पॉजिटिव पार्ट कहते थे। ठीक है, जो कि न्यूट्रलिटी के लिए यूज होता है, जो न्यूट्रल बनाता था उस स्पीशीज को। ठीक है, हमारे पास जो मेन जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी इलेक्ट्रॉन की। क्या हुआ था उसमें, उसने कैथोड रे डिस्चार्ज को यूज किया था माइकल फैराडे वाले में। उसमें क्या किया था माइकल फैराडे ने, उसमें सॉल्यूशन लिया था, इसमें हमने क्या लिया, गैस लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, लिया गैस लिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था कि हमने यहाँ पे ये जो चीज है हमारी, ये है हमारी कैथोड, नेगेटिव पार्ट, ये है हमारा एनोड, पॉजिटिव पार्ट। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगाई हमने, एक पॉजिटिव साइड से एक नेगेटिव साइड से, जो कि क्या प्रोड्यूस करेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये हमारे पास है मैग्नेट, ये हैं इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और जो ये है इलेक्ट्रोड्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। इसमें हमारे पास उसने क्या देखा, जब कैथोड रे पास करवाई, कैथोड रे पास करवाने के बाद यहाँ से उसने तीन जो हैं सॉल्यूशन निकाले, तीन रिजल्ट्स निकाले। एक पे ए आया, एक बी आया और एक सी आया। तीन जगह उसने स्पॉट देखे इलेक्ट्रॉन्स के, एक ए, एक बी और एक सी। पहले हम ये देख लेंगे कि ए, बी और सी क्या चीज है। मान लो मैं लेता हूं ए, ओके, तो इसमें यहां पे क्या किया उसने, मैग्नेटिक फील्ड को बंद कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ही यूज की। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हुई तो ये नेगेटिव था, तो वो क्या करा, अवे चला गया। जो इलेक्ट्रॉन था, नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रिपेल करेंगे ना, लाइक चार्जेस रिपेल। तो यहां पे ए क्या चला गया, अवे चला गया। ठीक है, उसने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड तो हटा ली, मैग्नेटिक फील्ड हटा ली, मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंक्रीज कर दिया। उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण यहां पे रिपल्शन हुई और वो ए पॉइंट पर उसने स्पॉट किया उसको। अगली जो हमारे पास पॉइंट है बी, उसमें क्या किया,
कि ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। बी पॉइंट में क्या जा रही है, स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो स्ट्रेट लाइन में जाने का मतलब क्या है, पहले भी बताया था कि उसने मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस कर दिया। मैंने बताया था कि जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से। तो उसने क्या किया, सेम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, बैलेंस करने के बाद तो जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में गए, स्ट्रेट पाथ उसने फॉलो किया। जो लास्ट हमारे पास है सी पॉइंट, सी पॉइंट में क्या हुआ, उसने ना इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया। उसने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो होगी, मतलब ये नेगेटिव पार्ट तो यहाँ पे यूज नहीं करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक नेगेटिव और इलेक्ट्रिक पॉजिटिव पार्ट यूज नहीं करेगा, तो क्या होगा, वो उसके टूवर्ड्स चला जाएगा, इस इलेक्ट्रोड के टूवर्ड्स चला जाएगा। सी पॉइंट हमारे पास यहाँ बनेगा, ठीक है। इससे हमारे क्या, हमारे पास ये है कि जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हैं तो ए पॉइंट पे आता है, जब इन दोनों को बैलेंस करते हैं तो हमारे पास बी पॉइंट पे आता है, और इस दोनों को जब इसमें से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, तो हमारे पास सी पॉइंट पे आता है। इसके 3 रिजल्ट थे इस एक्सपेरिमेंट के, कैथोड रे डिस्चार्ज जो यूज की थी, इसके 3 एक्सपेरिमेंट। और इसमें क्या यूज किया था, इसने गैस को यूज किया था। इसके लिए जे थॉमसन को नोबेल प्राइज भी मिला था। (1906) में, इसलिए कि जो यहाँ पे हमारे पास जो गैस है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। उसके लिए उसे क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था 1906 में। और इससे हमारे पास और भी क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। मान लो अगर मैं नेगेटिव चार्ज जो कि कैथोड से निकल रहा है उसका मैग्नीट्यूड, मान लो मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता हूँ। अगर मैं नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, जो उसकी वैल्यू है, मतलब जितना नेगेटिव है उसको बढ़ा देता हूँ, उससे और बड़ी नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर देता हूँ, तो जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट क्या है, अगर मान लो मैं मैग्नीट्यूड बढ़ा दिया हूँ, अगर मैं नेगेटिव चार्ज का साइज जो है वो स्मॉल कर देता हूँ, जितना साइज है उससे और स्मॉल कर दिया, तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन होगी वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड है। अगर किसी चीज़ को हल्का कर देंगे तो वो ज़्यादा और इफेक्ट लेगी। तीसरी जो हमारे पास चीज़ है, अगर मैं इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दूंगा, अगर मैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर दूंगा तो भी हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो भी हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है वो ज़्यादा होगी। अब हमारे पास मेनली जो चीज़ है, इसने क्या निकाला था, पहली चीज़ तो हमारे पास इसने निकाला था इस एक्सपेरिमेंट से E/m रेशियो, E/m रेशियो, दैट इज चार्ज बाय मास रेशियो, जो कि इसने फाइंड आउट की थी 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg। ये हमारे पास यूनिट आ जाएगी। चार्ज की जो यूनिट है वो कूलम होती है, ठीक है, और जो मास की जो यूनिट है वो किलोग्राम होती है। हमारे पास क्या एक्सपेरिमेंट से क्या है,
1.7 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब हमारे पास ये देखेंगे, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम अभी ऐसे याद करेंगे या फिर ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो हमारे पास मास होता है अगर हम केजी में लेते हैं तो 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। सिंपली अगर हम इसको रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ रही है, ठीक है। इसमें क्या किया था उसने, अगर मैं ये वैसे आता नहीं है इस बार, उसमें सिंपली इतनी चीज़ आती है, अगर हम देखें तो उसने क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव करवाया था जिसका जो कि सर्कुलर पाथ में गया था, जिसका हमारे पास रेडियस हमारे को पता था कि भी वो कितने रेडियस में घूम रहा है, ठीक है। जितने रेडियस हमें पता था उस रेडियस को यूज़ करते हुए, उस मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए उसने वहाँ पे मास और उसका चार्ज निकाला था, ठीक है। उसी से यहाँ पे चार्ज बाय मास रेशियो फाइंड करिए। और अगला हमारे पास जो है वो है मिलिकन मॉडल। मिलिकन ऑयल ड्रॉप मॉडल। यहाँ पे हमारे पास एक्सपेरिमेंट क्या है, सिलेंड्रिकल वो ले लिया हमने, ट्यूब ले ली, उसके यहाँ पे एक ऑयल है, ऑयल की जो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एटोमाइजर ले लिया। यहाँ पे टेलीस्कोप है जिससे हम देखेंगे इसमें क्या चेंज हो रहा है, ठीक है। दो प्लेट्स ले ली, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे एक एक्सरे उसका है। अब हमारे पास क्या चीज़ है, जब हम यहाँ से ऑयल ड्रॉप को छोड़ेंगे तो यहाँ पे बाय मेजरिंग रेट ऑफ फॉल ऑफ ऑयल ड्रॉप से हम उसका मास फाइंड कर सकते हैं। मिलिकन ने उससे क्या किया, रेट ऑफ बाय मेजरिंग रेट ऑफ फॉल ऑफ ऑयल ड्रॉप से हमने उसका क्या कर लिया, मिलिकन ने उसका मास फाइंड कर लिया। नाउ दूसरी चीज़ क्या है, जब यहाँ पे हमारे पास ये जो एयर ड्रॉप है इसके अंदर आ गए तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक्सरे छोड़ा। एक्सरे से क्या हुआ, जो वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल्स आए उसने क्या किया, ऑयल ड्रॉप के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, ऑयल ड्रॉप के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। ऑयल ड्रॉप के पार्टिकल्स को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। नाउ उसके चार्ज होने के बाद उसने क्या देखा, जैसे जैसे हम इस प्लेट्स का, हम जब इस प्लेट्स की इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड को कम या वोल्टेज को, हम जब वोल्टेज को या तो ज़्यादा करें या कम करें तो उससे क्या होगा, इन जो चार्ज पार्टिकल्स जो एयर ड्रॉप है इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा था। इससे क्या होगा, हम इसकी जो स्पीड है उसको एक्सेलरेट और रिटार्ड कर सकते हैं। रिटार्ड मतलब कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्पीड है, चार्ज पार्टिकल्स की जो ऑयल ड्रॉप्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल जो हैं उनकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये इसने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। इससे उसने क्या कहा कि जो हम अगर किसी भी चीज का इलेक्ट्रिक चार्ज फाइंड करते हैं वो क्या होता है, मल्टीपल, और यू कैन से इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, जो कि हम किसका निकाल रहे हैं, ऑयल ड्रॉप का निकाल रहे हैं, तो उसका जो हमारे पास जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो चार्ज है क्यू, वो ये एन हमारे पास इंटू ई होगा, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का इलेक्ट्रॉन का होगा
वो इतना होगा, ठीक है। और अगर हमने चार्ज निकालना है तो उसको हमने क्या करना है, सॉरी जीरो नहीं होगा, हमने यहाँ पे क्या करना है, एन से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ओएल ड्रॉप का जो है चार्ज आ जाएगा। और इसमें यहाँ पे हमारे पास यही चीज़ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने से हम चार्ज पार्टिकल के मोशन में चेंज लेके आ सकते हैं, यही मिलिकन मॉडल ने कहा था, ठीक है। इससे ये हमारे पास, मैंने ये क्यों बताया, ये सिर्फ उसके लिए बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैसे कैसे फाइंड किया, ठीक है, कि उस पर नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है कैसे। अब हमारे पास जो अगला चीज़ है, थॉमसन मॉडल पे हम वापस आ जाएंगे। अब जो हमारे पास अगली चीज़ है, हम थॉमसन मॉडल पे दोबारा से आ जाएंगे। थॉमसन मॉडल हमारे पास क्या कहता था, थॉमसन मॉडल कहता था कि हम अगर मान लो एक स्फेरिकल कोई भी चीज़ ले लेते हैं, स्फेरिकल चीज़ में यहाँ पे मैंने ड्रॉप्स डाल दिए, जो ये स्पॉट्स हैं, इसको उसने क्या कहा कि ये जो है वो है इलेक्ट्रॉन, ये है वो है इलेक्ट्रॉन, जो कि नेगेटिव चार्ज है, जिनके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और जो ये सारा पार्ट है ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहा है, वो दोनों मिलके ये पॉजिटिव चार्ज बस इसको न्यूट्रल करता है, ठीक है, एक एटम को न्यूट्रल करता है। ये हम उसने एटम का मॉडल दिया था, इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत से नामों से जाना गया था, बाद में ये डिस्कवर हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, ये मतलब बहुत सी चीज़ें हमें बताता है, ठीक है। पहली चीज़ तो इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया कि वो नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी चीज़ इसने पॉजिटिव चार्ज के बारे में भी बता दिया कि हाँ वहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एटम को न्यूट्रल बनाने के काम आता है। नाउ इसमें थॉमसन मॉडल क्या है कि जो मास ऑफ एटम है, जो मास ऑफ एटम है वो थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। मास ऑफ एटम जो है वो पूरे एटम के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, जो ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इसमें, जो ये इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है इसके अंदर, वो क्या चीज़ है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिकली वो क्या है, स्टेबल है हमारे पास, ठीक है। और इसका जो मास ऑफ एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मेनली जो चीज़ इसने इसमें डिस्कवर हमको मिली थी वो ये चीज़ थी कि ये न्यूट्रल है, ठीक है, एटम न्यूट्रल है। कहीं हद तक इसने न्यूट्रलिटी को बता दिया था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रलिटी को बता दिया था। आज का टॉपिक यहीं तक था, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये क्लासेस हेल्प कर रही हैं आपकी स्टडीज़ में तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिखें और मेथड्स ऑफ चैनल को देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।